हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूँ एक छोटा सा करंट अफेयर से, जो हो सकता है कि आपके अपर लोअर आर के या तो प्रीलिम्स में आ जाए और या तो आपके मेंस में आ जाए। और बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेंस की भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है साइड में थोड़ा थोड़ा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको अभी से मेंस की भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, चाहे आप आर के लिए टारगेट ओरिएंटेड हैं या लोअर के लिए हैं, या अगर आप तीसरी कैटेगरी यानी अपर पीसीएस के लिए। अब अपर पीसीएस का क्या नया सिलेबस या क्या नया पैटर्न होगा वो बात की बात है। उम्मीद है कि हम लोग को शायद 15-20 दिन के अंदर पता चल जाए कि क्या होने वाला है। अब इसके बारे में कोई कमेंट करके पूछेगा नहीं हम लोगों से, ना मुझसे, क्योंकि मुझे इस बारे में ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं है। आरटीआई का अभी तक जवाब जो है हम लोग के पास नहीं आया है। जिस दिन आरटीआई का जवाब आया मैं वो जवाब आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करूँगा। चलिए, तो इस वीडियो को वही लोग आखिर तक देखेंगे जो इन तीनों से किसी में भी क्या पाना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं। बाकी लोग आप और यूट्यूब में वीडियोस हैं वहां जाके देख सकते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स में जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए ले रहा हूं वो टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चांसेस हैं प्रीलिम्स में भी आ जाए और मेंस में भी आपके आ जाए। और वो आपका जो टॉपिक है वो है NMCG। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हुआ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, ये प्रोग्राम जो है आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे थे। क्यों सुनते आ रहे थे? क्योंकि ये सबसे पहले किस नाम से शुरू हुआ था? आपका नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक है, या इंग्लिश में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी आप क्या इसको कहते हैं, कई किताबों में लिखा हुआ है। ये जो कार्यक्रम था 2014 में जो है सरकार ने शुरू किया गया था। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था उस समय, वो अभी भी है फिलहाल, कि जितने भी आपके गंगा में जो आपके क्या है पोल्यूशन है, जितने भी तरीके के आपके क्या है पोल्यूशन है, उनको क्या करना, आपका इरेडिकेट करना। ठीक, अभी हाल में क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि NMCG की जो आपकी क्या है, इसके अंडर में एम्पावर्ड टास्क फोर्स है, ETF। इसको लिख लें इंग्लिश वाले स्टूडेंट, एम्पावर्ड टास्क फोर्स, यानी कि आधिकारिक या आधिकारिकता कार्यबल, उसकी जो है एम्पावर्ड टास्क फोर्स की जो है वो 10th मीटिंग जो है वो हाल में हुई है। ठीक है, 10th मीटिंग। तो देखो, एक क्वेश्चन हमको यहाँ से मिल गया हमारे MCQ के लिए कि NMCG की जो ETF है यानी कि एम्पावर्ड टास्क फोर्स, उसकी कौन सी मीटिंग अभी हाल में हुई थी? तो 10वीं जो मीटिंग है वो हाल में हुई थी, 10th मीटिंग। और इस मीटिंग की जो चेयरमैनशिप थी वो हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या समझना है कि अंडर दिस नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मेन तौर पे जो आपका दूसरा, आप कह सकते हो दूसरा जो पॉइंट है कि किस तरीके से जो है आपका प्रोटेक्शन जो रिवर का है, ठीक है, या इसको आप अच्छा वर्ड अगर यूज़ करना चाहें तो कंजर्वेशन, किस तरीके से नदी का कंजर्वेशन, गंगा नदी का कंजर्वेशन कर सकते हैं और बेटर ऑप्शंस क्या क्या हैं, और किस तरीके से जो आप हैं यहाँ पर क्या टूरिज़्म, जो ऐसा टूरिज्म जो कि गंगा नदी को ख़राब ना करे, उल्टा उसको और क्या करे, लोगों को प्रवोक करे कि भाई हमको गंगा रिवर को बचाना है, उसकी स्वच्छता को मेंटेन, क्लीननेस को मेंटेन करना है, उस तरीके के टूरिज्म को प्रमोट करना आपका हो गया। और साथ ही साथ जो है रिवर गंगा से रिलेटेड जितने भी आपके इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं जो बिना गंगा रिवर को गंदा किए, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी क्या करे, इंक्रीज करे और वहाँ पे लोगों को रोजगार दे। देखो, जब भी इस तरीके के अगर क्वेश्चन मेंस में आते हैं तो यही सब बातें आपको पॉइंट वाइज लिखनी होती हैं, और प्रीलिम्स में इन्हीं पॉइंट्स के पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आजकल जो है हम लोग क्या अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये बहुत बार तो सुना होगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गंगा नदी के किनारे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जितने आपके 75 सिटीज़ हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा ही हैं लेकिन अभी 75 सिटीज़ को ही हमने पॉइंट आउट किया है। तो 75 सिटी जो हैं वहाँ पर क्या करना, जो आपके अलग अलग तरीके के क्या है एग्जीबिशंस हैं, ठीक है, कैसी एग्जीबिशन, अवेयरनेस एग्जीबिशंस, ठीक है, वो करना, मेलों का आयोजन करना कि लोग उस मेले में आए, उस मेले में भी लोगों को बताया जाए इंपॉर्टेंस ऑफ द गंगा। खैर हमको पता है सबको, लेकिन जिस हिसाब से डिग्रेडेड हो जा रही है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है उसके बारे में लोगों को बताया जाए। वो सब चीज़ें जो हैं आपके इन
75 शहरों के जो 75 शहर में जब एग्जीबिशंस लगेंगी और जो मेले लगेंगे वहाँ पर ये बताया। ठीक, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अंडर दी NMCG की गई है, वो है आपका, अभी आपको पता होगा हमारे यहाँ जो है एमरूट 2.0 जो है वो चल रहा है। अब एमरूट 2.0 के तहत जितने भी आपके क्या हैं सिटीज़ हैं, उनके जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो सीधे जाके गंगा नदी में खुलते हैं, उनकी मैपिंग करना, और मैपिंग करने के बाद उन सारे आउटपुट को जो सीधे जाके अपनी गंदगी गंगा नदी में डाउन वो कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, उसको उस चीज़ को रोकना और उसको पहले क्या करना, प्योरीफाई करना गंदे पानी को, और फिर गंगा नदी में छोड़ना। ठीक, इसी तरीके से आपके गंगा जो बेल्ट है, गंगा रिवर बेल्ट आप मान के चलेंगे, गंगा रिवर बेल्ट, उसमें फॉरेस्टेशन को जो है बढ़ाना, साथ ही साथ प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी, ठीक है, क्या बढ़ाना, फॉरेस्टेशन को, जितना हो सके हम लोग पेड़ लगाएं, और आपका डॉल्फिन को भी क्या करना, आपके जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उनकी भी संख्या को बढ़ाना, क्योंकि ये बात भी साइंटिफिकली प्रूफ है कि काफ़ी हद तक आपकी जो डॉल्फिन्स होती हैं, काफ़ी हद तक जो डॉल्फिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपके गंगा रिवर को साफ कर देती हैं। अच्छा, यहीं पे एक और MCQ के लिए क्वेश्चन बन सकता है, एक बड़ा अच्छा फैक्ट मिला है मुझे जो आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, और आप अगर आप मेंस में चाहें तो उसको लिख सकते हैं, वो है नेशनल गंगा काउंसिल। अब ये नई चीज़ क्या है, नेशनल गंगा काउंसिल। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको बोलेंगे राष्ट्रीय गंगा परिषद। ठीक, ये जो है NMCG की, ये क्या है, NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सारे कामकाज जो इसी काउंसिल के थ्रू आपके कराए जा रहे हैं, और ये जो सोसाइटी एक्ट है उसके तहत इसका क्या किया गया है, रजिस्ट्रेशन किया गया है। और एक लास्ट पॉइंट कि नमामि गंगा कार्यक्रम जो है यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का अब सेकेंड स्टेज हमने शुरू कर दिया है, जो 2021 से शुरू हो चुका है, और ये पूरा आपका चलेगा 2026 तक। ठीक, तो कोई भी अगर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को लेकर ऐसे आए तो आप ये सारे फैक्ट्स एक ऑर्डर में लिखेंगे, और यही फैक्ट्सों में से कुछ एक दो फैक्ट्स आपके MCQ में आ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मैं आगे भी छोटे छोटे टॉपिक आप लोग को ले लाता रहूँगा, जिससे आप लोग को मदद मिलती है अपने प्रीलिम्स के लिए और अपने मेंस के लिए, और डेडिकेटेड होके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जो आपके 18 को है, फिर आपका 2, ठीक है, इस तरीके से डेट में लिखता ही रहता हूँ अक्सर, जून और जुलाई में है, और फिर मेंस आपका सितंबर और दिसंबर में है। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि क्या एग्ज़ाम टाइम पे होगा, नोटिफिकेशन अभी आया कि नहीं, अभी हमारा ये 8 अप्रैल चल रहा है, नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, कब आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं सोचना है। क्योंकि देखो बच्चों, मौके बार बार ऐसे नहीं मिलते हैं, खासतौर पे उत्तराखंड के अंदर लगातार ये दूसरा साल है जो इतने फॉर्म आते जा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है। तो आप ये मान के चलें, एक छोटा सा गेट है, खुलेगा थोड़ी देर के लिए, आप अगर प्रिपेयर हैं तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी कर रहे हैं, बहुत देर हो चुकी होगी उस समय तक, या प्रीलिम्स निकाल लेते हैं और फिर मेंस की तैयारी तब करेंगे जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई जाएगा, तब भी देर बहुत हो चुकी होगी।